सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में हो गए। फिर जब मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे डेमन एम्परर फेंग शू जो कि गॉड ऑफ सिन बन चुका था और उसका लुक भी कमाल का हो गया था, और तुम में से काफी सारे लोगों का कहना था कि यार इसका लुक बच्चे जैसा कर दिया है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, उसका पहले वाला लुक था लेकिन इतना खतरनाक नहीं था। हाँ, फेशियल एक्सप्रेशन की तुम बात कर सकते हो, बट ओवरऑल इसका लुक ना काफी कमाल का लगा है। तो वही बात है कि भाई जिसे हम इतने दिनों तक ऐसे गेटअप में देखते आ रहे हैं, सडनली फिर उसका एकदम ही डिफरेंट काइंड ऑफ लुक दिखे तो कैसा लगेगा। बट वैसा ही है, लेकिन हमें एक बात दिमाग में रखना होगा कि वो डीमन एम्परर के साथ साथ अब गॉड ऑफ सिन भी है। सो यार थोड़े दिन तो भाई ये चीज परेशान कर सकती है, लेकिन आगे चल के और स्पेशली जब हाओ चेन के साथ इसकी बैटल हुई ना, तब भाई देखना तुम बस। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये अपना पूरा गॉडली लुक को अचीव कर लेता है, वहीं दूसरी तरफ हाओ चेन को भी इस बात की खबर लग चुकी थी और अब हाओ चेन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इसे रोके तो रोके कैसे। गॉड ऑफ क्रिएशन भी जाते हुए उसे मोटिवेट करता हुआ जाता है और यही कहते हुए जाता है कि मेरे बाद अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और इस हेट्रेड के साइकिल को भी तुम्हें अकेले ही तोड़ना होगा। और अब आगे हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम हाओ चेन को देखते हैं जहाँ पर वो उस एपिक बैटल के लिए रेडी हो रहा था और तभी वो गॉड ऑफ क्रिएशन को याद करते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे हर हाल में खरा उतरूंगा और जो सवाल आप मेरे लिए छोड़ के गए हो मैं उसका जवाब भी ढूंढ निकालूंगा। ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखता है और तभी हाओ चेन यहाँ पर फ्लावर फील्ड के ऊपर चलते हुए आगे की ओर बढ़ता है। इस दौरान उसे अपने सारे एल्डर्स नजर आते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमेशा हाओ चेन को मोटिवेट किया है, फिर चाहे वो ग्रैंडपा यांग हो, ह्यूमैनिटी के फर्स्ट नाइट हो या फिर ग्रैंडपा बालादीन हो। ये सानमिंग से लेकर हर कोई इससे नजर आता है। हाओ चेन इन्हें देखते हुए आगे बढ़ता है और तभी हाओ चेन को जैसे इनकी आवाजें सुनाई देती है जो कि इसकी तरफ देखते हुए हाओ चेन का ही नाम लेती है और सभी लोग उससे यही कह रहे थे कि हमें तुमसे बेटा बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ पे उसे नेचर गॉडेस से लेकर सभी लोग नजर आते हैं और फिर एंड में हाओ चेन को उसके सारे टीममेट्स नजर आते हैं जिनमें फेंग, लिनसिंग, चेरी, वेंग युयान, यांग वेंजाओ और सीमा सियान सभी लोग उसे देखकर कह रहे थे कमांडर हमें आप पर पूरा यकीन है। और तभी जैसे जैसे हाओ चेन आगे बढ़ता है एंड में उसे सैर नजर आती है जो कि उसका नाम लेती है। हाओ चेन उसके करीब जाके रुक जाता है, कहने लगता है कि मुझे हर हाल में तुम सभी के उम्मीदों पे खरा उतरना होगा क्योंकि मैं वो इंसान हूँ जिसके लिए ह्यूमैनिटी 6000 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए इंतजार कर रही है। मैं हूँ लॉन्ग हाओ चेन। ये कहते हुए हाओ चेन अपने गॉडली लुक को अनलीश करता है, यानी कि वो गॉड ऑफ लाइट एंड होप की पावर को अनलीश करता है। उसके दोनों विंग्स हवा में लहराते हैं और तभी वो कहता है कि मैं न सिर्फ डीमन एम्परर और गॉड ऑफ सिन फेंग शू को हराऊंगा बल्कि उसके सारे सोर्स को भी मिटा के रख दूंगा ताकि आने वाले वक्त में कोई भी गॉड ऑफ सिन और कोई दूसरा डीमन एम्परर पैदा ही ना हो पाए। और इन्हें खत्म करके मैं होली डीमन कॉन्टिनेंट और ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से सेव कर लूंगा। मैं लॉन्ग हाओ चेन मैं वादा करता हूँ चाहे जो हो जाए मैं अपने इस वादे से नहीं मुकरूंगा। मैं मेरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर आने वाले हर एक खतरे के सोर्स को ही मिटा के रख दूंगा। ये कहते हुए हाओ चेन अपनी पावर को भी अनलीश करता है और फिर हाओ चेन यहाँ पर अपनी चॉइस बनाने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डीमन एम्परर यानी कि गॉड ऑफ सिन ने अपनी चॉइस बनाई थी। और फिर वो कहने लगता है मेरे लोगों और होली डीमन कॉन्टिनेंट को और उसके फ्यूचर को जीने की एक ऐसी उम्मीद दूंगा जो कि कभी खत्म नहीं होगी। ये कहते हुए वो उस स्टार की पावर को यूज करता है और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर किंगडम ऑफ डेथ का सीन देखते हैं जहाँ पर गॉड ऑफ डेथ यानी कि अपनी सैयर मौजूद थी और साथ ही उसके सामने जो गॉड ऑफ डेथ का जो फ्रेंड मौजूद था वो उसे सारी बातें बता देता है, लेकिन क्या बताता है ये फिलहाल के लिए तुम्हें और मुझे नहीं बताया जाता है। और अब वो जाने से पहले सैयर से बस इतना ही कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है तुम सब कुछ समझ गई होगी। और अब जैसा कि हर गॉड अपनी एक चॉइस बनाता है, तुम भी अपनी एक चॉइस को बना सकती हो जो कि तुम्हें हर हाल में बनाना चाहिए। जिसपे सैर थोड़ा सोचती है और कहने लगती है कि मैं मेरे हाओ चेन को जानती हूँ कि वो कौन सी चॉइस बनाएगा और मैं भी उसी के चॉइस को फॉलो करूंगी क्योंकि ये मेरी चॉइस है। ये कहते हुए वो अपनी पावर को यूज करती है और तभी वो अपनी चॉइस को बनाते हुए कहने लगती है कि वो इस पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा और मैं उसकी सैर उसे प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ पर फाइनली सैर ने भी एक गॉड होने के नाते अपनी चॉइस को भी बना लिया था और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉड ऑफ सिन के किंगडम का सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये पूरी जगह एक ब्लैक होल से कवर है और जिसके अंदर ही इसका किंगडम मौजूद है, जहाँ पे गॉड ऑफ सिन बहुत ही कूल वे में चलते हुए आगे बढ़ रहा था और जो नरेटर वॉइस अब तक नरेट करती हुई आ रही थी वो बताने लगती है कि ये वो साल है जब डीमंस को होली डीमन कॉन्टिनेंट में आए हुए 6197 साल हो चुके हैं और ये वो साल भी है जब ह्यूमैनिटी और इस वर्ल्ड के ऊपर सबसे बड़ा खतरा
खतरा आने वाला है। इस दौरान हम डीमन एम्पर यानी कि गॉड ऑफ सिन को देखते हैं, जो कि अपने किंगडम से बाहर निकलकर सीधा होली डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बिल्कुल चांद भी काला पड़ चुका था और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि इस चांद के साथ साथ इस पूरे के पूरे वर्ल्ड पर भी ग्रहण लग चुका है और वो ग्रहण है गॉड ऑफ सिन का। इसी के साथ एक जोरदार एक्सप्लोजन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे गॉड ऑफ सिन अपने पावर का यूज करते हुए दोनों वर्ल्ड के बीच का जो बैरियर है इसे तोड़ देता है और यहाँ सभी लोग गॉड ऑफ सिन को देख पाते हैं और उसका आतंक पूरे के पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। लोग यहाँ पर बस एक टक आसमान की तरफ देखने लगते हैं। इन सभी का गला सूख चुका था। उस काले चांद के बीच में गॉड ऑफ सिन, जो कि अपनी डेमोनिक ऑरा और अपनी गॉड ऑफ सिन की पावर को भी अनलीश करता है, और इस काले चांद के बीच में इसका लुक और ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। और जब शाओली इस नजारे को देखती है तो वो भी डर के मारे सहम उठती है और कहने लगती है कि ये तो डीमन गॉड एम्परर है ना, सब कुछ खत्म हो गया, वो वाकई में गॉड बन चुका है। यहाँ पे हम डीमन कॉन्टिनेंट का भी सीन देखते हैं, जहाँ पर जितने भी डीमंस थे जब वो यहाँ पर काले चांद को देखते हैं और इस बीच अपने डीमन एम्परर को देखते हैं तो ये लोग खुशी के मारे नाचना गाना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं कि फाइनली अब जाकर हम इस पूरे के पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट से उन कीड़ों का सफाया कर देंगे और तब जाकर हमारा बदला पूरा होगा। यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इस दौरान हम यहाँ पे अगर इसको भी देखते हैं, यानी कि उसका सेकंड ब्रदर, और यहाँ पे जब वो ये नजारा देखता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि फाइनली हिज मैजेस्टी अपने इस मिशन में कामयाब रहे, हमारे भाई की कुर्बानी बेकार नहीं गई। फाइनली हमने उस अल्टीमेट ताकत को हासिल कर लिया, उस सपने को हासिल कर लिया जिसे कि आपने सबसे पहले देखा था। हमारा बरसों का सपना आज पूरा हो चुका है और अब हमारा भाई भी सुकून से वहाँ पे रह सकता है। वासागो, देखो तुम्हारी इच्छा को तुम्हारे भाई ने फुलफिल किया है। और मेरे भाई, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं ये सारा नजारा तुम्हारे लिए विटनेस जरूर करूंगा, तो देखो आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा भाई कामयाब हो गया है। इस दौरान हम डीमन एम्पर को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपने गॉडली लुक में सीधा इन्हीं की ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखों का किलिंग इंटेंट ही बता रहा था कि इस वक्त वो किस हद तक सनक चुका है। इस दौरान होली डीमन कॉन्टिनेंट के आसमान के ऊपर हम बड़े बड़े मीटियोर्स को देख पाते हैं, जो कि दिखने में डीमन पिलर्स जैसे लग रहे थे। और यहाँ पर सारे के सारे जो डीमंस हैं, जब वो ये देखते हैं तो वो डीमन एम्परर और गॉड ऑफ सिन फेंग शू की जय जयकार कर रहे थे और सभी लोग एक सुर में एक ही बात रिपीट किए जा रहे थे, लॉन्ग लिव डीमन एम्परर, लॉन्ग लिव गॉड ऑफ सिन, लॉन्ग लिव गॉड स्लेयर। यहाँ पे सारे के सारे डीमंस में खुशी की लहर दौड़ जाती है और ये लोग अपनी पावर को अनलीश करते हुए कहते हैं कि अब ये कॉन्टिनेंट सिर्फ डीमन से बिलोंग करेगा, डीमन का साम्राज्य होगा। सही मायने में इतने सालों बाद होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर अब हम डीमन का राज होगा। यहाँ पे लगातार ये सभी लोग डीमन एम्परर के नारे लगा रहे थे कि तभी यहाँ पर एक तेज रोशनी छा जाती है और यहाँ पर उस रोशनी के साथ ही जो यहाँ पर बादल छाए हुए थे होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो पूरी तरीके से छट चुका था। साथ ही यहाँ पर जो प्रोटेक्टिंग बैरियर लगा था वो भी इसके चलते डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यहाँ पे हम ह्यूमंस को देखते हैं, जब वो इस नजारे को देखते हैं तो वो लोग भी डर के मारे कहने लगते हैं कि अब हमारा खेल खत्म, क्योंकि अब वो एक गॉड बन चुका है और ह्यूमन कभी भी एक गॉड को डिफीट नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। इन सभी के ऊपर गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन गॉड की दहशत पूरी तरीके से नजर आ रही थी और तभी गॉड ऑफ सिन, जो कि तेजी से इन्हीं के ओर बढ़ रहा था, वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने पीछे मौजूद उस ड्रैगन को कमांड देता है। लिटरली इस ड्रैगन का मुंह देखो बस तुम लोग, कितना ज्यादा मैसिव है। इसके सामने तो खुद गॉड ऑफ सिन भी कितना ज्यादा छोटा लग रहा है। यहाँ पे डीमन एम्परर यानी कि गॉड ऑफ सिन का ये जो ड्रैगन था ये तेजी से आगे बढ़ता है और लिटरली आसपास के इलाकों को बिल्कुल अपनी कुंडली मार के उसे जकड़ लेता है। इसी के साथ वो अपने मुंह से तेज एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है, जहाँ पर काफी सारे अमाउंट में एनर्जी को गैदर करते हुए वो एक अटैक सीधा यहाँ पर होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर कर देता है। और जब स्पेस से इस अटैक को देखा जाता है तो ऐसा लग रहा था मानो कि एक बहुत बड़ा मीटियोर सीधा वहाँ पे जा गिरा हो और इसका इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि जैसे ये जमीन से लैंड करता है चारों तरफ शॉक वेव रिलीज होने लगते हैं। इस दौरान हम यहाँ पर एक व्हाइट बटरफ्लाई को देखते हैं, जो कि एक फ्लावर के ऊपर बैठी थी कि तभी इस इम्पैक्ट के चलते वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, यानी कि बस एक पल भर का ऑरा ही एक लिविंग क्रिएचर की जान ले लेता है। इस दौरान यहाँ पे हम होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो पर्पल कलर का जो मिस्ट था ये तेजी से एक्सपेंड किए जा रहा था। लोग यहाँ पे डर के मारे काफी बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं, जिसके चलते चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, बस यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे। और साथ ही ये जो पर्पल कलर का मिस्ट था जिसके अंदर भर भर के डेथ और अभी शामिल थी, वो चारों ओर फैलता जाता है, हर एक चीज को वो अपने चपेटे में ले लेता है और कोई एक सिंगल लिविंग क्रिएचर को वो नहीं छोड़ता। यहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो कि इस मिस्ट के अंदर फंस चुका था। उसे दिख रहा था कि ह्यूमैनिटी का अब अंत होने वाला है। इसे नजर आता है कि चारों तरफ लाशें बिछ चुकी है, हर एक लिविंग क्रिएचर मारा जा चुका है और वो यहाँ पर बस एक लौता इंसान है जो कि इस मिस्ट के अंदर बचा हुआ है। और धीरे धीरे करके ये जो पर्पल कलर का मिस्ट था ये भी जैसे उसे अंदर से मार रहा हो। यहाँ पर पूरे के पूरे
होली डीमन कॉन्टिनेंट को इस मिस्ट ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। यहाँ पे हम एक छोटे से बच्ची को भी देखते हैं जो कि डर के मारे अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि मदर मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर की चीजें जैसे धीरे धीरे जल रही हो, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। यहाँ पर उसकी मदर उसे हक कर लेती है और कहती है कि हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बाकियों का भी यही हाल था, डर के मारे लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और इनके अंदर इस वक्त इस कदर की दहशत मची हुई थी कि अगर एक पत्थर भी हिलता है ना तो शायद इसकी आवाज से ही ये लोग डर के मारे मारे जाएं। लोगों का रो रो के बुरा हाल हो रहा था और पूरे के पूरे ह्यूमंस जो कि होली डीमन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं वो सभी लोग एक कोने में सिमट के रह जाते हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सबका यही हाल था। और तभी वो नरेटर वॉइस हमें बताने लगती है कि ह्यूमैनिटी इस वक्त जिस सिचुएशन का सामना कर रही है वो ऐसी सिचुएशन को बीते 6000 साल से भी ज्यादा वक्त के लिए फेस करती आ रही है, जहाँ पर वो लगातार बार बार फेल हो रही है। हर बीतता पल इन सभी की उम्मीदों को मारता जा रहा है और इनके अंदर जो जीने की इच्छा है उसे भी मारता हुआ जा रहा है। कि तभी सभी को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उनसे कहने लगती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो सुनकर सभी लोग ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर हम एक पर्पल कलर के लोटस को देखते हैं जो कि हवा में फ्लोट करते हुए इन्हीं के करीब आने लगता है और वो उनसे ये कहती है कि उम्मीद मत हारना, अभी भी हम हारे नहीं है। ये देखकर सभी लोग हिम्मत बांधते हैं और वो नरेटर वॉइस बताती है कि 6000 साल बाद जब इंसानियत वापस से इस सिचुएशन को फेस कर रही थी तब उनके सामने एक उम्मीद की रोशनी नजर आई जो कि बीते 6000 सालों में कभी भी नजर नहीं आई। इसी के साथ सभी लोग हाथ जोड़ के आसमान की तरफ देखते हैं और वो जो पर्पल लोटस था वो अचानक से हवा में फ्लोट करते हुए तेजी से एक डिवाइन रोशनी को रिलीज करता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़हर यहाँ पर बहुत ही एलिगेंटली वॉक करते हुए आती है। जहाँ जहाँ पे वो कदम रखती है वहाँ ये पर्पल फ्लावर्स हमें नजर आते हैं। इसके बाद ज़हर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि एक ऐसी पावर जो कि लोगों की खोई हुई उम्मीद, उनके अंदर की इम्प्योरिटीज को रिवर ऑफ डेथ की तरफ गाइड करती है। मैं उस पावर का यूज करके यहाँ मौजूद हर एक लिविंग क्रिएचर को प्योरीफाई कर रही हूँ। और तभी वो उस लोटस का भी यूज करती है और तभी ये लोटस हवा में फ्लोट करते हुए एक्सपेंड करता है और सामने ये जो पर्पल मिस्ट जो कि इन्हीं की ओर बढ़ रहा था इसे काउंटर करना शुरू कर देती है। और ज़हर बताती है कि मैं लाइफ एंड डेथ के साइकिल को कंट्रोल करती हूँ, इसकी अथॉरिटी सिर्फ मेरे पास है, तो कोई भी बेगुनाह जान इस नीदर वर्ल्ड के चपेट में नहीं आएगा। ये कहते हुए वो अपने वेपन को निकालती है और फिर पर ये जो पर्पल मिस्ट था जो कि काफी ज्यादा डार्क हो चुका था तो इसके अगेंस्ट वो एक फ्लैश अटैक चला देती है जो कि इस डार्कनेस को बीच से काट के रख देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिवर ऑफ डेथ है इसके अंदर ये पूरी की पूरी डार्कनेस समा जाती है और प्योरीफाई हो जाती है और जितने भी लोगों के अंदर जो इम्प्योरिटीज थी वो सभी यहाँ पर रिफाइन होते साथ ही वापस इस क्रैक के जरिए से जो ह्यूमन वर्ल्ड में लोग थे उनके अंदर ये उम्मीद बनकर जाने लगती है, जिसके चलते लोग पहले से ज्यादा बेहतर फील करने लगे थे। जो बेजान हो चुके थे उनमें भी जान आ चुकी थी। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग पहले से ज्यादा बेहतर फील करते हैं। इस दौरान यहाँ पर सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर हमें ज़हर नजर आती है और यहाँ पे ज़हर के ग्रैंडफादर और उसके जो हॉल के लोग थे वो तो उसे देखते साथ ही पहचान जाते और हैरान हो जाते कि क्या ये वाकई में ज़हर है। और जो लोग ज़हर के दीवाने हैं वो तो भाई यहाँ पर लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मिस ये तो आप हैं। यहाँ पे लोगों के बीच वापस से हिम्मत आ जाती है, सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और तभी हम नॉर्मल पीपल्स को देखते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो हमारी वाइस चेयरवुमन है, यानी कि अभी भी उम्मीद बाकी है, हम नहीं हारे हैं। यहाँ पर सभी लोगों को अलायंस की वाइस कैप्टन को सही सलामत देखते साथ ही काफी अच्छा लगता है, इनके अंदर वापस से उम्मीद जाग जाती है। जब वो लोग ज़हर को गॉड के रूप में देखते हैं ना तो उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अब इनके पास भी एक गॉड है जो कि दूसरे गॉड को चैलेंज कर सकता है। लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि यकीन नहीं होता कि वाइस चेयरवुमन अब एक गॉड बन चुकी है। यहाँ पे हम आसमान में देखते हैं कि एक तरफ ज़हर जो कि गॉड ऑफ डेथ थी तो दूसरी तरफ गॉड ऑफ सिन यहाँ पर अपनी मैसिव ऑरा को रिलीज करते हुए उसके सामने खड़ा था। यहाँ पे गॉड ऑफ सिन जब ज़हर को देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाता है और यहाँ उसके कमांड से उसके पीछे जितने भी ड्रैगन्स थे जैसे वो भी जाग जाते हैं, इनके अंदर भी किलिंग इंटेंट जागता है और ये लोग ज़हर को घूरना शुरू कर देते हैं। एक एक करके सारे ड्रैगन्स डीमन एम्पर के कमांड से ज़हर की तरफ चार्ज करने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर डीमन एम्पर इन सभी को लोगों की तरफ चार्ज करने का ऑर्डर देता है। तो अब ये लोग होली डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ इनका टारगेट आम सिविलियंस थे, कोई नाइट भी नहीं, कुछ नहीं, बस जिनके पास कोई ताकत नहीं, निहत्थे लोग इनका टारगेट थे। जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जो जब ये नजारा देखता है वो भी यहाँ पे पैनिक करने लगता है, लेकिन ज़हर यहाँ पे अपने वेपन को उठाती है और मन में कहने लगती है कि मेरे रहते तुम यहाँ मेरे लोगों को नहीं मार सकते। एंड गाइस ज़हर का लुक देखो क्या लेवल की लग रही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये जो भूखे ड्रैगन्स थे जो कि किसी शिकारी की तरह इनके ऊपर नजर डाल रहे थे तभी यहाँ पर ज़हर अपनी पावर का यूज करती है और अपनी डिवाइन ऑरा को पूरे के पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर बिछा देती है, यानी कि इन सभी के ऊपर एक ऐसा प्रोटेक्टिव और ट्रांसपेरेंट लेयर बन चुका है जिसके चलते
चलते कोई भी अब इनके ऊपर सैर की परमिशन के बिना हमला नहीं कर सकता। एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए तो सैर इन सभी को होल्ड कर सकती है, लेकिन ये जो ड्रैगन्स थे ना, ये फिर भी डीमन एम्परर की कमांड पर उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उस बैरियर के ये लोग चपेट में आते हैं, तो ये जो टेरिफाइंग डिवाइन पावर वाला बैरियर था, जैसे ही वो इसे छूता है, इनकी बॉडी यहाँ पे कोलैप्स होना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके ड्रैगन्स की बॉडी नथिंगनेस में बदलने लगती है और सेकंड्स में ही जल के राख हो जाती है। इसी के साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बादल हटते हैं तो उम्मीद का नया सूरज बाहर आता है। और तभी वो नरेटर वॉइस बताती है कि जैसे एक अंकुरित बीज मिट्टी के अंदर छिपा रहता है, जिसे पानी और धूप ने अच्छे से सींचा हो, वो अपने सही वक्त का इंतजार करता है जब वो मिट्टी से बाहर निकलकर एक नन्हे बीज से पौधा बनने की और फिर एक बहुत बड़ी से पेड़ बनने की जर्नी को शुरू करता है। बिल्कुल वैसे ही इंसानियत भी ह्यूमैनिटी के अंदर बिल्कुल ऐसे जन्म लेती है। पहले गॉड ऑफ डेथ की अपीयरेंस लोगों के अंदर उस बीज को तैयार करती है, उस उम्मीद के बीज को, जैसे कि वो अपनी ताकत और हिम्मत से सींचती है। और फिर यहाँ पे वो पल आता है जब ह्यूमैनिटी की उम्मीद इनके सामने रोशनी बनकर अपीयर होती है। यहाँ पे हम गॉड ऑफ सिन को देखते हैं, जो कि जैसे ही उस उगते हुए सूरज की रोशनी को देखता है तो वो पलटता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी सूरज की रोशनी में यहाँ पे हमें हाउशन की अपीयरेंस फील होती है, जहाँ पे वो अपने गॉड ऑफ लाइट की ऑरा को रिलीज करता है। और उसकी डिवाइन रोशनी की चकाचौंध में जो गॉड ऑफ सिन है वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड था। हाउशन का ये गॉडली लुक सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और तभी हाउचन अपने हाथों को हवा में लहराते हुए उसकी फुल पावर को अनलीश करता है। और यहाँ पे ऐसा करते साथ ही उसके पीछे एक ब्राइट सन अपीयर होता है कि अंधेरे को चीरते हुए अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर रहा था, जो कि इस बात का सिंबल भी है कि जब गॉड ऑफ सिन यहाँ पे अपीयर हुआ था तो चांद को दहशत की एक ऐसी अंधेरी रोशनी से घेर लिया था कि जिसे देख कर ही इंसानियत जैसे हार मान चुकी हो। लेकिन गॉड ऑफ सिन के दहशत के उस चांद को तोड़ने के लिए हाउचन का जो उम्मीद का सूरज है वो जाग चुका है। यहाँ पे हाउचन अपनी डिवाइन पावर को रिलीज तो करता है, लेकिन यहाँ पर उसके इस सन के पीछे हम एक जायंट से मैसिव से सन को भी देखते हैं, और जो कि गॉड ऑफ होप का एक सिंबल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों चीजें ना हाउचन के इस गॉडली लुक को और ज्यादा कमाल का बना रही थी। इसी के साथ हाउचन अपनी आईज ओपन करता है। यहाँ पे उसके पीछे होली फ्लेम की लपटें तेजी से अपना जलवा बिखेर रही थी और हाउचन कहता है कि मैं होली फ्लेम लाइट के जरिए से इटर्नल नाइट को पूरी तरीके से जला के राख कर दूंगा। और गॉड ऑफ होप इंसानियत के फ्यूचर को दोबारा से लिखने आया है। यहाँ पे इसी के साथ हमें ये आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक तरफ गॉड ऑफ सिन जो कि अपने उसी ब्लैक मून के साथ अपीयर होता है, वहीं दूसरी तरफ हाउचन गॉड ऑफ लाइट और होप के सिंबल को, यानी कि उस जायंट से सन को लेकर उसके सामने खड़ा था। इसी के साथ हाउचन अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता और कहने लगता है कि मैं सील ऑफ डॉन को, यानी कि नए सवेरे की तलवार को होल्ड करता हूँ और यहाँ मौजूद हर एक क्रिएचर को एक नई जिंदगी गिफ्ट करता हूँ। इसी के साथ हाउचन का वो गोल्डन फेदर्स चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेरना शुरू कर देता है और यहाँ वहाँ जहाँ भी वो जाता है वहाँ पे डिवाइन रोशनी फैल जाती है। और जो यहाँ पे दहशत का अंधकार पूरे होली डीमन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, धीरे धीरे करके ये पूरी तरीके से हटने लगा था। पूरा का पूरा जो होली डीमन कॉन्टिनेंट था और यहाँ के जो लोग थे ना, वो इस डिवाइन फ्लेम की पावर को फील कर पा रहे थे। इनकी इंजरीज भी हील होने लगती है और सभी लोग उम्मीद भरी निगाहों से हाउचन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे हम मास्टर बालादीन को भी देखते हैं, जो कि हाउचन को देखते साथ ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हाउचन, यकीन नहीं होता, जितने भी नाइट्स थे, जितने भी हॉल के मेंबर्स थे, सभी लोग जब हाउचन को देखते हैं तो इनके अंदर खुशी की और दुगनी लहर दौड़ जाती है, क्योंकि फाइनली इनका जो अलायंस का लीडर है वो आ चुका है। और तो और वो सिर्फ एक गॉड के ताकत के साथ नहीं बल्कि 2 गॉड की पावर के साथ यहाँ पे आया है। सभी लोग चेयर करते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली हमारा चेयरमैन वो भी अब एक गॉड बन चुका है। अब तभी हम शाओली को देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। वो तेजी से हाउचन के करीब जाते हुए कहने लगती है कि लॉन्ग हाउचन, यकीन नहीं होता, आखिरकार तुमने कर दिखाया। हाउचन, तुमने वो कर दिखाया जो कि सदियों से किसी ने नहीं किया, एक ऐसा गॉड जिसे कि आज तक ना कभी किसी ने देखा है ना कभी किसी ने इमेजिन किया है, गॉड ऑफ लाइट एंड होप। यहाँ पे सभी लोग हाउचन और सैर को एक साथ शेयर करते हैं और कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि अब हमारे पास 2 गॉड हैं। हाउचन यहाँ पे सैर की तरफ टर्न करता है, जहाँ पे सैर उसे ही देखे जा रही थी और यहाँ पे हाउचन भी उसे देखकर स्माइल करता है। और तभी लोग यहाँ पे कहने लगते हैं कि अब हमारे पास 2 गॉड हैं, जिसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी अभी नहीं हारी है। अब हाउचन और सैर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इन्हें देखकर सभी लोग गॉड ऑफ लाइट एंड होप और गॉड ऑफ डेथ को चीयर कर रहे थे, उनके नारे लगाते हैं। इसी के साथ सैर और हाउचन दोनों यहाँ पे इन सभी के सामने अपनी डिवाइन ऑरा को रिलीज करते हैं, जिसके चलते लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी गोना राइज के नारे लगाते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। इस दौरान बाकी के जो नाइट्स थे, ये सभी लोग अपनी मुट्ठी टाइट करते हैं, वेपन को सब पकड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अब लड़ने का वक्त आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ डीमंस भी रेडी हो रहे थे और यहाँ से ही थ्रोन ऑफ सील का दी मोस्ट एपिक बैटल शुरू होने वाला है, जहाँ पे एक तरफ मास्टर बालादीन अपने सारे लोगों को लीड करते हुए मैदान जंग
लैंड की तरफ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सारी की सारी डीमन फौज डीमन कॉन्टिनेंट के जितने भी ह्यूमंस हैं उन्हें मसलने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों ही आर्मी एक दूसरे के आमने सामने थी और तभी यहाँ पे हमें फेयर के ग्रैंडफादर भी दिखाए जाते हैं जो कि मैदान को लीड कर रहे थे। अब वही नरेटर वॉइस बताने लगती है कि अब होली डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर 3 गॉड के आने की वजह से ये वॉर जो कि 6197 साल से चलती हुई आ रही है, फाइनली अब ये अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ हमें वो आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाउ चेन के जो गॉड ऑफ लाइट एंड होप के जो विंग्स है वो ह्यूमैनिटी के जितने भी सोल्जर्स थे जो कि मैदान जंग को लीड करते हुए आगे बढ़ रहे थे उन्हें कवर कर लेती है। यानी कि इन सभी के ऊपर उम्मीद की एक रोशनी है जो कि हमेशा इन्हें प्रोटेक्ट और गाइड करती रहेगी। इस दौरान बाकी के हम डीमंस को भी देखते हैं जो कि तेजी से आगे बढ़ रहे थे और इनके ऊपर था गॉड ऑफ सिन जो कि यहाँ पर अपने ड्रैगन को फुल अनलीश मोड में एक्टिवेट करता है और कहने लगता है कि बहुत अच्छे लोग हाउचन, मुझे तुमसे इससे कम की उम्मीद थी भी नहीं। और आज से 3 दिन बाद ड्रैगन रेजिस्टिंग माउंटेन के पास ह्यूमंस और डीमंस के बीच का वो जंग होगा जो कि बीते 6197 साल से चलती हुई आ रही है और वहीं पर हमारी हार और जीत का फैसला होगा। और उसी निर्णायक फैसले से ह्यूमंस और डीमंस के बीच का ये बैटल एंड होगा जिसपे हाउचन कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे फाइट करता रहूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि हाउचन और गॉड ऑफ सिन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और पूरी आर्मी भी आमने सामने होती है। और गाइस मोटा मोटा हमें अंदाजा लग चुका है कि सैर का सामना अगर इस करेगा गॉड ऑफ लाइट एंड होप यानी कि हाउचन और गॉड ऑफ सिन यानी कि डीमन एम्परर फेंग शू, ये दोनों आपस में फाइट करेंगे जैसा कि ऑब्वियस है। और प्रोबेबली नेक्स्ट एपिसोड से ही जो कि 2 दिन बाद आने वाला है उसमें हमें सब कुछ दिख जाएगा। इसी के साथ एंड में वो नरेटर वॉइस कहती है कि इसी एपिक बैटल के साथ स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो भी एंड हो जाएगा। मैंने कहा था ना थ्रोन ऑफ स्टील बहुत ही जल्द एंड होने वाला है, तो बस शुरुआत हो चुकी है गाइस। सो होमीज आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है। एंड तुम में से बहुत से लोग कह रहे थे कि यार एक एपिसोड के 3 पार्ट कौन बनाता है। जी हाँ, नहीं बनाता कोई, लेकिन गाइस आगे आने वाले एपिसोड्स काफी ज्यादा फास्ट फॉरवर्डिंग वाले होने वाले हैं क्योंकि नॉवेल्स के काफी सारे चैप्टर्स को एकदम कंप्रेस करके एपिसोड्स को बनाया गया है। और तुम में से जो लोग भी थ्रोन ऑफ स्टील के जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें फॉलो करते होंगे तो उन्हें इस बात का पता होगा। और अब जब ये एपिक बैटल शुरू हो ही चुकी है तो उससे पहले इस एपिसोड को थोड़ा डिटेल में जानना जरूरी था। एंड आई नो कि तुम्हें भी ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तभी तुम यहाँ तक देख रहे हो। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन हमने हमारे फेसबुक पेज में बियॉन्ड द टाइम का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया है और जिसका लिंक तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।